हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इसके बीच बीच के अंदर जो बिग डिफरेंसेस हैं, या वर्क कहाँ यूज करने वाले हैं, हीट होता क्या है, हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है हमारे पास। तो अपन लोग इसको समझने के लिए हमें ये चीज चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये 9th 10th 11th 12th और बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज नहीं जानते यार, हीट वर्क और तुम्हारे पास बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके अंदर टेम्परेचर एक्चुअल में होता क्या है। तो इसी चीज को अपन लोग यहाँ पे आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला होगा यहाँ पे, पहले टॉपिक लगा लो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या होगा ये, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नाम से ही पता चल रहा है थर्मल। थर्मल का मतलब होता है, मतलब कोई भी चीज अगर तुम्हारे पास टेम्परेचर से रिलेट होगा या हीट से रिलेट होगा तो हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पे, थर्मल। ये होगा यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो यहाँ पे अभी तो हम लोग सिर्फ स्टार्ट करने वाले हैं क्या आज कॉन्सेप्ट कि यार हीट क्या होता है, वर्क के बीच में डिफरेंस क्या होता है, टेम्परेचर क्या है। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क, हीट और वर्क के बीच में डिफरेंस क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। अब समझो, हीट और वर्क तुम्हारे पास एक, दोनों कोई चीज अलग अलग नहीं है। हीट और वर्क एक अलग अलग वे है एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका। एनर्जी ट्रांसफर होने का तरीका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। उसको अपन लोग हीट और वर्क। हीट और वर्क क्या हमारे पास आर द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नोन एज हीट एंड वर्क। ये होगा यहाँ पे। तो हीट भी एक जरिया है, एक वे है हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। वर्क भी एक जरिया है, एक वे अपन लोग के पास एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। इसी चीज को हम लोग इलेबोरेट करने वाले हैं, इसको अपन लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर अपन लोग बात की जाए, जैसे हम लोग को सपोज करो यहां से अगर मान लो किसी को मुंबई से दिल्ली आना है। मुंबई से दिल्ली आने का तुम्हारे पास कितना वे हो सकता है, या तो तुम बाई बस आओ, या तो हो सकता है बाई ट्रेन आओ, हो सकता है या बाई एयर आओ, हो सकता है तुम्हारे पास बाई साइकिल भी आ जाओ, हो सकता है पैदल आ जाओ। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा, हमारे पास वे है कि नहीं, मतलब दिल्ली से अगर हमें बोला मुंबई से दिल्ली आना है तो ये बता, ये भी एक वे है। तो ऐसा ही एनर्जी ट्रांसफर करने का भी वे है। एनर्जी ट्रांसफर करने का तुम्हारे पास तरीका है, ये क्या होगा, हीट और वर्क। तो हीट और वर्क के अंदर अगर बेसिक डिफरेंस पूछा जाए, हीट और वर्क होता क्या, तो हीट और वर्क के अंदर सबसे बेसिक चीज दोनों के अंदर कॉमन है, इट इज ए वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इट इज ए वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं क्या, हीट और वर्क। तो हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है, वर्क भी एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या होगा यहाँ पे, हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। याद करना, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक फॉर्म है अपन लोगों के पास। वर्क भी एक एनर्जी का फॉर्म है, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत ध्यान से समझिए, वर्क भी एक एनर्जी का फॉर्म है यहाँ पे। तो और ये दोनों एक, याद करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, हीट और वर्क ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर करने का अलग अलग तरीका है। अब क्या होगा, ये चीज देखो। अब होगा हमारे पास, ये बताओ हीट और वर्क में, ये बताओ ये वर्क कैसे एनर्जी को ट्रांसफर करेगा और हीट कैसे एनर्जी को ट्रांसफर करने वाला है। जो वर्क है वो तुम्हारे पास, वर्क मीन्स एनर्जी इज ट्रांसफर बाई, एनर्जी इज ट्रांसफर बाई, energy is transferred by some mechanical process, some mechanical process या some mechanical तुम्हारे पास वे, कुछ मैकेनिकल वे से हम लोग इसको एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। ये होता है कि मैकेनिकल वे क्या हमारे पास, मैकेनिकल वे का मतलब हो गया बाय यूजिंग ए फोर्स अप्लाई करके हम लोग किसी भी चीज का अगर हम लोग वर्क करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे क्या, वर्क। जैसे अपन लोग, मान लो अपन लोग के पास क्या है, सपोज करो एक अपन लोग के पास, मान लो यहाँ पे कोई बॉक्स रखा हुआ है और मैंने क्या किया, उस बॉक्स पे फोर्स लगाया। मैंने उस बॉक्स पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये बॉक्स कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बता, कुछ ना कुछ वर्क आने वाला है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये क्या होगा हमारे पास, वर्क। देखो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो कि अगर एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं एक जगह से दूसरी जगह तक बॉक्स गया, तो इसका मतलब मैं अपनी एनर्जी लगाया और मेरी एनर्जी कहां पे खर्च हुई, मतलब एक बॉक्स को दूसरे प्लेस तक ले जाने में एनर्जी खर्च हुई कि नहीं।
तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वर्क बोलने वाले हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे मोटर जो घर में होता है, ये होता है जो मोटर घर में होता है वो क्या करता है, मतलब पानी को पंप करता है। पंप का मतलब क्या होता है, अपन लोगों के पास कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह कुछ इस तरीके से। अब ये बताओ वो अप्लाई करके क्या करेगा, वो पानी को लिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। ये बताइए कि कैसा वर्क है हमारे पास, मैकेनिकल, मतलब फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो या कोई बॉडी डिस्प्लेस करे तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मैकेनिकल वर्क। इसका मतलब जैसे मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला क्या होने वाला, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना आ जाएगा, एफ इंटू डीएक्स। ये तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स होने वाला है, तो ये होगा यहाँ पे वर्क। तो ये वर्क जानते हो ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं वर्क। तो मैकेनिकल का मतलब हो गया, मैकेनिकल का मतलब अगर कोई पूछे क्या होने वाला है, मींस बाय यूजिंग, बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलने वाले हैं। यहां तक क्लियर हुआ। वर्क क्या होता है, वर्क एक एनर्जी का ट्रांसफर करने का तरीका है, एक वे है। वर्क एनर्जी का फॉर्म है हमारे पास। वर्क यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है किसकी वजह से होती है, मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से होती है। यहां तक क्लियर हो। हीट क्या होगा, हीट भी एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है। तो हीट में होगा हमारे पास एनर्जी इज ट्रांसफर, एनर्जी। यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे कोई पूछे एग्जांपल क्या होने वाला है, जैसे एग्जांपल होगा यहाँ पे मान लो अपन लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी, एग्जांपल होने वाला है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, मतलब किसी बॉडी को अगर लिफ्ट करोगे ऊपर लेके जाओगे जिसका मतलब फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा हो, मतलब mgh आने वाला है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा अपन लोगों के पास, मतलब बहुत सारे यहाँ पे वर्क आने वाले हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो भी क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें फोर्स इन्वॉल्वमेंट होता है तभी यहाँ पे एनर्जी पहुंचती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक तरीके का वर्क में आने वाला है ये वर्क। हीट एक अलग है हमारे पास, हीट का अलग ही प्रोसेस है। तो एनर्जी ट्रांसफर बाय नॉन मैकेनिकल मींस क्या होगा हमारे पास, नॉन मैकेनिकल वे, मतलब फोर्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हें फोर्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ना तो बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कराना है। जैसे हमारे पास सपोज करो घर में रोटी बनाओ, तावा वगैरह अगर रखो, तो ये बता तावा पे क्या तो फोर्स लगाते हो क्या, भैया चलो फोर्स लगाते हैं और रोटी गर्म हो जाएगी खा लेंगे, ऐसा होता है क्या। तुम क्या करते हो, जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसके ऊपर क्या करोगे, यहाँ पे मान लो जो तावा है उसको रखोगे वहां पे। अभी होता है तावा क्या होता है हमारे पास, गर्म हो जाता है। ये बताइए गर्म कैसे होता है, जो गर्म होता है क्या, ये सीधे क्या हुआ हमारे पास, कांटेक्ट में था। अब कांटेक्ट में होने की वजह से क्या हो गया, ये गर्म हो गया, मतलब एनर्जी का इंटरेक्शन आया। अभी मतलब ये जो एनर्जी इंटरेक्शन हुआ, क्या कोई फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ क्या, कोई क्या मैकेनिकल बेस, कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, नहीं। इसका मतलब नॉन मैकेनिकल मींस है, क्या होगा हमारे पास, नॉन मैकेनिकल वे है ट्रांसफर करने का तरीका। जैसे मान लो अपन लोग के पास गीजर या हीटिंग, मतलब ये तुम्हारे पास जो हीटिंग रॉड होता है पानी के अंदर हम लोग डालते हैं, तो ये बताओ क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। ये बताओ क्या वहां पे हम लोग क्या कोई फोर्स वगैरह लगा रहे हैं क्या, नहीं। वहां पे जो एनर्जी ट्रांसफर होता है किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। सपोज करो हम लोग क्या करते हैं, मान लो आग जलाकर बैठे हुए हैं, अब ये होता है सपोज करो हम लोग हाथ रखते हैं तो हाथ मेरा गर्म हो जाता है, क्या ये हम लोग बताओ कोई फोर्स वगैरह लगाया क्या, नहीं, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है अपन लोग। तो ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, कोई फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं। तो ये बताओ ये कौन से एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला, ये होगा यहाँ पे हीट की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो हीट की वजह से एक चीज तो समझ में आ गया कि फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला होगा, तो हमारे पास क्या होगा, एक तरीका है यहाँ पे नॉन मैकेनिकल वे। एक चीज ये समझो, अब ये बताओ ये हीट किसकी वजह से होता है हमारे पास, हीट जो ट्रांसफर होगा, हीट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्या होगा हमारे पास, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट यहाँ पे ट्रांसफर होता है। अगर देखो यहाँ पे अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हीट। याद करना, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो भी हीट का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, मतलब जो भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं हीट। और कुछ मैकेनिकल या फोर्स लगा के किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा हूं, उससे जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, वर्क बोलने वाले हैं। यहां तक क्लियर हुआ क्या। अब मेन दिक्कत है क्या, हीट तो समझ में आ गया, और ये एक चीज याद करना, वर्क जो होगा हमारे पास, वर्क 100% कन्वर्ट हो सकता है हीट के अंदर, मगर हीट 100% कन्वर्ट नहीं हो सकता वर्क के अंदर। मैं बोल सकता हूं क्या, अगर वर्क और हीट के बारे में अगर पूछा जाए, क्या वर्क हीट में चेंज हो सकता है क्या, नहीं। वर्क तुम्हारे पास ये चेंज हो जाएगा 100%, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हीट के अंदर चेंज हो जाने वाला है। मगर कोई पूछेगा क्या हीट वर्क के अंदर क्या चेंज हो जा रहा है क्या, नहीं।
हीट तुम्हारे पास पूरा अप्रॉक्स 100% पूरा हीट तुम्हारे पास चेंज नहीं होने वाला है वर्क के अंदर। जैसे सपोज करो अगर हम लोग हाथ है, ये बताओ रख किए हम लोग कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। ये बताइए वर्क कहाँ पे गया, बताइए बताओ हीट हो गया। ये देखो हमारे हाथ क्या हो गया, अपन लोगों के पास हीट हो गया। तो ये बताइए क्या वर्क हीट में कन्वर्ट हो गया। अभी मतलब जो हीट रिलीज हो रही है यहाँ पे, क्या इसको मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूँ क्या पूरा टोटल 100% वर्क के अंदर? नहीं। इसका मतलब क्या बोलने वाले हैं, वर्क को 100% हीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, मगर हीट को तुम 100% वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? ये एक तरीके का एनर्जी इंटरेक्शन है, ये एक तरीके का एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका। यहां तक क्लियर हुआ क्या? तो ये अपन लोग के पास हीट और वर्क का। अब हम लोग पढ़ने वाले क्या, टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। फील आया कुछ? फील आना चाहिए, समझ में आ रहा है? फील अगर रहेगा तो मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, अगर फील नहीं है तो भाई साहब। तो देखो ये थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर क्या होता है बहुत ध्यान समझना। टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, तो टेम्परेचर को समझने के लिए बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्यों? अगर तुम्हें हीट समझना है तो टेम्परेचर को समझना पड़ेगा। ये होता है एक क्वेश्चन, ये होता है क्यों हीट हमेशा ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। क्यों नहीं ऐसा होता कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट फ्लो कर जाए, है कि नहीं क्वेश्चन? तो तुम लोग हमेशा सोचता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होगा। ये बताओ इसका मीनिंग क्या है, ये हायर से लोअर क्यों फ्लो करता है, ये होता है हीट। तो ये बताओ हम लोग देखने वाले हैं क्या कि इसका रीजन क्या है। पहले तो टेम्परेचर को समझेंगे। टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलते हैं। पर एक्चुअल में जो टेम्परेचर का, एक्चुअल में अगर कोई पूछेगा टेम्परेचर होता क्या, तो टेम्परेचर इज नथिंग, इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल की अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, अगर तुम उसका समेशन करोगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे टेम्परेचर मिलेगा। देखो यहाँ पे याद करो, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग पढ़े हैं क्या, मींस ये होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, यहाँ पे 3/2 kT का। क्या होगा, 3/2 kT। मतलब जिस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारे पास रैंडम मोशन की वजह से, उसका टेम्परेचर क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा होने वाला है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, दो बॉक्स बना रहा हूँ। क्या ये अपन लोगों के पास दो बॉक्स, लेट अस सपोज ये क्या होगा हमारे पास, इस बॉक्स के अंदर एक मिस्टर अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है। इस बॉक्स के अंदर मान लो मिस्टर अल्फा पार्टिकल, अल्फा मॉलिक्यूल यहाँ पे, इस नाम दे दो ये अल्फा मॉलिक्यूल, और ये बॉक्स 50 डिग्री सेल्सियस पे है। मैं बोला कि मान लो ये होगा हमारे पास, क्या होगा यहाँ पे, लेट अस सपोज ये सेकेंड बॉक्स है, और ये बॉक्स का टेम्परेचर मान लो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है। मैं बोला कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसका नाम कुछ रखा जाए, नामकरण कर दिया जाए, और ये क्या होगा, मिस्टर बीटा होगा। अल्फा और बीटा, ये बताइए इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब ये तेजी से वाइब्रेट करेगा, तेजी से मूव करेगा। ये मतलब 20 डिग्री सेल्सियस, ये मिस्टर बीटा पार्टिकल। ये बताइए क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम है तो ये आराम से मूव करेगा ऐसे। तो अल्फा कॉल लगाएगा बीटा को, भैया कैसे मूव कर रहे हो, धीरे या तेज? बोले यार मैं तो धीमे मूव कर रहा हूँ। बीटा अल्फा से पूछेगा तुम्हारी हाल चाल क्या है, होता ना तुम्हारी हाल, तो मेरी हाल चाल पूछा जाएगा। तो बीटा अल्फा से पूछेगा तो क्या होगा, अल्फा बोलेगा यार मैं तो बहुत तेज वाइब्रेट कर रहा हूं, तो बोलेगा ठीक है। तो क्या हुआ, सपोज करो इसके बीच का जो दीवार था, मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा की शादी होने वाली है बीटा से और बीटा की शादी होने वाली है अल्फा से। अब देखो क्या कारनामा हो रहा है यहाँ पे। अब ये बता, अल्फा अगर बीटा को सपोज करो, यह तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो हमारे पास जो दीवार है और क्या होने वाला, अपन लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे जो बाउंड्री है उसको मूव करो। अगर बाउंड्री को अगर हटा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, बाउंड्री को अगर हटा दोगे तो ये अल्फा पार्टिकल है और ये क्या होने वाला अपन लोगों के पास, मिस्टर बीटा पार्टिकल या मिसेस बीटा बोल लो। अब क्या होगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा होने वाला है किससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल से। बीटा पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा मॉलिक्यूल। अब ये बताइए, ये तो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, ये तो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, और ये क्या होगा, धीमे 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 वाइब्रेट कर रहा है। अब ये बताओ क्या होगा, यहाँ पे अल्फा और बीटा पार्टिकल जब ये मिलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कोलिजन होने वाला है। क्या होगा अपन लोगों के पास, कोलिजन होगा।
तो अल्फा मॉलिक्यूल बीटा मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा। अब ये बता ड्यूरिंग कोलिजन हमेशा क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। ड्यूरिंग ए कोलिजन मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो याद करना काइनेटिक एनर्जी का लॉसेस होने वाला है। कैसे, अब समझो, अगर मान लो मेरी स्पीड है हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड से मैं मूव कर रहा हूं, और जो सामने वाले स्पीड है वो मान लो हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ये बताओ मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उसके पास कम होने वाली है, और दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। ये बताओ अगर अलोंग द लाइन मूव कर रहा है, अगर मैं उससे टकराऊंगा तो क्या होने वाला है, मेरी स्पीड कम हो जाएगी और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्पीड उसकी इंक्रीज कर जाने वाली है कि नहीं। तो इसका मतलब ड्यूरिंग ए कोलिजन ऑफ अल्फा एंड बीटा मॉलिक्यूल ये क्या होगा हमारे पास, कोलिजन के वक्त काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा reduces एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस कर जाएगा और बीटा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। ये बताओ अगर इंक्रीज किया तो ये बताओ अगर काइनेटिक एनर्जी अल्फा का कम हुआ और बीटा का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो ये बताओ किसका टेम्परेचर बढ़ा, बीटा का या अल्फा का। मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। मतलब बीटा मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया और अल्फा मॉलिक्यूल का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। ये बताओ अगर ये अपन लोग के पास पानी है 50 डिग्री सेल्सियस पे और ये पानी अगर हम लोग के पास 20 डिग्री सेल्सियस पे, जब मिलाओगे तो क्या होगा, इस पानी का टेम्परेचर कम होगा और इस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है कि नहीं। रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कम हो जाएगा। तो मैं बोलने वाला हूँ क्या, काइनेटिक एनर्जी अगर कम हुआ तो ये बता इसके वजह से, अब ये बता यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हुआ कि नहीं। एनर्जी का ट्रांसफर हुआ मतलब अगर इसके पास 50 जूल था और इसके पास 20 जूल था तो इसका मतलब 50 जूल वाला, लेट सपोज ये 50 जूल है और ये 20 जूल था। अब ये बताओ सपोज करो पहले इसके पास जो एनर्जी थी मान लो यहाँ पे 50 जूल, लेट सपोज 50 जूल है, ये कितना 50 जूल और ये कितना होने वाला है 20 जूल। जब ये बताओ जब कोलाइड करेगा तो क्या होगा, कोलिजन के वक्त अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। लेट सपोज ये हो गया 40 जूल और बीटा का कितना हो गया, लेट सपोज ये कितना होने वाला अपन लोगों के पास, बीटा का हो गया यहाँ पे 30 जूल। ये तो अल्फा पार्टिकल का, अल्फा मॉलिक्यूल का ये बताओ काइनेटिक एनर्जी कम हुआ। काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया। इसका मतलब अल्फा मॉलिक्यूल मतलब जो अल्फा वाला वेसल होगा उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा और बीटा वाला वेसल का क्या हो जाएगा, हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर इस तरीके से कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हीट बोलने वाले हैं। इसीलिए हीट हमेशा कहां से फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। अगर टेम्परेचर हायर हुआ तभी इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तभी ये कोलिजन करेगा और तभी ये एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है। मतलब means the process of transfer of energy is known as transfer of energy is known as heat। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हीट बोलने वाले हैं। याद करना हीट कहां से फ्लो करेगा, क्या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट फ्लो कर सकता है क्या, नहीं। हीट हमेशा हायर से लोअर में तुम्हारे पास फ्लो करेगा, हीट कभी लोअर से हायर में नहीं फ्लो करने वाला है। तो एक चीज हमेशा याद करना, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, एक चीज हमेशा याद करना, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। समझ में आ रहा है ये चीज। इसी पूरे फिनोमेना को अपन लोग क्या बोलते हैं, हीट, और ये हुआ टेम्परेचर। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर की स्केल क्या होता है और रीडिंग किस तरीके से ली जाती है। तो मिलते रहो और पढ़ते रहो अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।